अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी बनने वाली खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शायद ही आपने कभी ये ऐसी इंस्टेंट खीर की रेसिपी बनाई हो जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। और इसके लिए आपको कंडेंस मिल्क, ना कोई क्रीम, ना कोई खोए की ज़रूरत है। बहुत ही मज़ेदार सा जायका आ जाएगा जब आप ये खीर बनाएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए मेरे साथ बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ देखें, मेरे पास ये राइस है। ये मेरे पास 5 टेबल स्पून है। आप चाहें तो 4 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। मैं क्योंकि 1 लीटर दूध से बना रही हूँ तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 5 टेबल स्पून बासमती राइस है, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए सोक कर दिया था। रस्क है ये मेरे पास 4 अदद। इन दोनों को हम मिक्स करके पीस लेंगे एक ब्लेंडर में। तो यहाँ मैंने जो है बासमती राइस को अच्छी तरह से वॉश करके जो है सोक कर लिया था। और पापा को भी मैं तोड़ के ऐड कर दूँगी। और ये जो है मीठे वाले रस्क हैं, ये इसमें कोई फ्लेवर नहीं है क्योंकि आजकल ज़ीरे वाले और बहुत से फ्लेवर के रस्क आते हैं। ये बिल्कुल सिंपल और मीठे अच्छे वाले पापे हैं। तो इसको जो है मैंने देखें एक मिक्सचर बना लिया है और एक बाउल में मैंने इसको जो है ट्रांसफ़र कर लिया है। अब आ जाते हैं दूध की तरफ। तो यहाँ देखिए मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया था। दूध अभी अच्छी तरह से बॉयल नहीं है, तेज़ बबल्स बस बनने लगे हैं। तो इसमें मैं ये पापे और जो है चावलों का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ, जो हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। और डालते ही मैं इसको फ़ौरन से जो है मिक्स कर लूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको सारा काम करना है। आप चाहें तो बिल्कुल लो फ्लेम भी कर सकते हैं और मुसलसल आपको इसको चलाना है ताकि चावल हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए और जो है ये खीर हमारी गाढ़ी हो जाए। आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बस इसको आप पकाते हुए आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छी तरह से ये हमारी खीर रेडी होगी। तो खीर को मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है। तो जल्दी से हम इसका कैरेमल तैयार कर लेते हैं। हाफ कप चीनी लिए क्योंकि मीठे पापे लिए हैं मैंने। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर दिया। बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो दम वाली आंच पे आपको जो है कैरेमल बनाना है। और यहाँ देखें इसका कलर इस तरह से बिल्कुल लाइट होना चाहिए ताकि कैरेमल जले नहीं। अगर कैरेमल का कलर डार्क हो जाएगा, कैरेमल तेज़ आंच पे आप पकाएंगे, जलेगा तो खीर का टेस्ट कड़वा हो सकता है। तो फ़ौरन से आपको जो है गरम गरम ही इसको मिक्स कर देना है। गरम गरम खीर में, खीर को क्योंकि मैंने आंच पर रखा हुआ है लो फ्लेम पे, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून इलायची। इलायची मेरे पास साबित थी जिसको मैंने कूट लिया, पाउडर बना लिया, मैंने ऐड कर दी है। और यहाँ देखिए बहुत अच्छी तरह कलर आ चुका है, इसमें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और ये बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं 1 लीटर दूध कितना रह गया है। अब तकरीबन 3 पाव के करीब ये खीर बनी है और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनी है ये खीर, आप देख सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी मीडियम टू हाई कर दी है, ज़्यादा हाई नहीं की है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है कोकोनट का बुरादा या खोपरा पाउडर भी आप कह सकते हैं। तकरीबन 2-3 टेबल स्पून ऐड किया है ताकि बहुत अच्छा सा जो है हमारी खीर बनकर तैयार हो। एक एक फ्लेवर में कोकोनट की जो है जब आती है खुशबू, बहुत ही मज़ा आता है खाने में खीर को। तो मैंने आधे नट्स ऐड कर दिए हैं। ये मेरे पास बादाम, पिस्ते और अखरोट थे। और मैंने बहुत अच्छी तरह से खीर को ठंडा कर लिया, यानी रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया मैंने। फिर मैं इसको जो है सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। जब तक ठंडी ना हो आपको नहीं निकालना है। और यहाँ देखें खीर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। आप इसको किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। बहुत ही मज़ेदार सी खीर है। आप इसको पूरी पराठे के साथ और पूरियों के साथ खाइएगा, बहुत ही लजीज बनी है। आप इसे जो है स्वीट डिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी दावतों में। बहुत ही लजीज और मिनटों में बन जाने वाली खीर है ये, जिसके लिए आपको ना कोई खोए की ज़रूरत है और ना ही कोई कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है। बजट में रहते हुए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी और व्लॉग सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।